बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते आंटी जी। जिस औरत को ये भी नहीं पता कि अगर सलाम करते हैं तो सलाम का मतलब है अल्लाह की सलामती, और वो औरत बाईं हाथ से यूं करके सलाम कर रही है और वो दूसरों के धर्म और रिलीजन पर आकर इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही है। आई एम शॉक्ड आंटी जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। आपने कल का आंटी जी का ब्लॉग देखा ही होगा। ब्लॉग देखने के बाद आंटी जी मैं आपसे एक बात बता दूं कि हम सब, सिर्फ आप ही नहीं, हम सारे लोग ही हिंदुस्तान में रहते हैं और हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग मिलजुल कर और मिल बांट कर अपना खाना खाते हैं आंटी। तो ये हिंदुस्तान के नाम पर सिंपैथी कार्ड खेलना और रिलीजन के नाम पर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना और लोगों की सोच को भटकाना बंद कर दीजिए। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है आंटी जी कि शायद आपको पता ना हो, पर मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अल्लाह ने हमें इस्लाम धर्म में भेजा, यानी कि मज़हब इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया। और इस्लाम वो वाहिद धर्म है जो किसी दूसरे के धर्म को बुरा कहने को मना फरमाता है। ये बात आप क्लियर कर लें। और जो ये जातिवाद और ये चीज़ करते हैं ना आंटी जी, तो वो आपकी ही जैसी सोच रखने वाले लोग होते होंगे कि चलो अब मुझे व्यूज़ के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा, मैंने इबादत की, नमाजें दिखाई, कुरान पढ़ते हुए दिखाया, तब भी पब्लिक ने मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लिया, तो अब मैं आती हूँ जातिवाद की तरफ। अब मैं पब्लिक को बताती हूँ कि मैं इस पूरे हिंदुस्तान में अकेली वो वाहिद औरत हूँ जो हर किसी के धर्म की रेस्पेक्ट करती हूँ। जबकि आंटी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने हमें हमारे नबी की उम्मत में बनाकर भेजा, उन नबी की उम्मत में बनाकर भेजा आंटी जिनकी उम्मत के लिए सहाबाए इकराम तक ने मेरे रब से कहा कि मौला तू हमें एक सहाबा ना बनाता, वली ना बनाता, नबी ना बनाता, पर हमें हमारे नबी का उम्मती बना देता। पर आंटी खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप क्या समझोगी इन सब बातों को जिनको अपने धर्म में पैदा होने के बाद ही इस्लाम धर्म की, इस मज़हब इस्लाम की ABCD ना पता हो, और यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाता। दिस इज़ नॉट फेयर आंटी जी। अब दूसरी बात आंटी जी, उम्रा करके आई हो, बैतुल्लाह की ज़ियारत करके आई हो, ऐसी पाक सरजमीन पर रहकर आई हो, तो अभी तो शायद आपको नहीं, शायद नहीं यकीनन अभी तो आपको आए आंटी जी 40 दिन भी नहीं हुए और आपने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। आपने नमाज व्यूज़ के लिए, आपने कुरान व्यूज़ के लिए, जबकि आपने जिन व्यूज़ के लिए नमाज और कुरान को अपना सिंपैथी कार्ड बनाया आंटी जी, मेरे रब ने वो व्यूज़ ही आपसे दूर कर दिए। जब व्यूज़ दूर हुए थे तो आंटी जी आपने ढिंडोरा पीटा था, किसी ने आपकी आईडी में जो है वो छेड़छाड़ कर दी। आप उस छेड़छाड़ करने वाले बंदे को एक्सपोज भी करने वाली थी, पर क्या हुआ आंटी जी, एक्सपोज करने का टाइम आया तो शिरक करने के लिए आप अजमेर शरीफ पहुंच गई। बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की बातें फॉलो करती हैं ना आप जो गवर्नमेंट रूल बताती है आप उन्हें भी फॉलो करती हैं। तो जब अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीबुन नवाज की दरगाह के बाहर खड़ी थी तो क्या पीछे पलट कर नहीं देखा था? ये मैं पिक शेयर कर रही हूँ। क्या पीछे पलट कर नहीं देखा था? वहाँ पर लिखा हुआ था कि वीडियो ना निकालें। इतने रूल्स फॉलो करने वाली हमारी आंटी जी इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर गई? गैर महरमों के बीच में ना जाने वाली SK सत्तानी जी, वहाँ गैर महरमों के साथ फोटो निकालने के लिए आपको किसने परमिशन दी थी? आपका शौहर तो उस वक्त आपके साथ था ही नहीं। और आंटी जी जिस औरत को आप अदरक की सी शेप वाला कह रही हैं, जिस औरत को आईने में झांकने के लिए कह रही हैं, तो आंटी कहीं ना कहीं आईना देखने की ज़रूरत उससे ज़्यादा आपको है, क्योंकि आप उसकी लेनदार हैं, वो आपकी, आप उसकी देनदार हैं, वो आपकी देनदार नहीं है। ये चीज़ आप कैसे भूल जाती हैं?
कि वो 15 लाख रुपये जब आपका शौहर उर्फ बंगड़ी चोर इस बात का इकरार अपनी लाइफ में करके गया कि वो 15 लाख मेरे हाथ में आए, पर वो 15 लाख मुझसे किसी ने ले लिए, तो वो किसने लिए इस चीज़ का खुलासा आज तक आपने अपने शौहर से क्यों नहीं करवाया? जब भी कभी वो अपनी लाइफ में आकर ज़रा सा सच बोलना शुरू करता है तो आप उसकी ज़बान वहीं पर ही बंद करवा देती हो, वरना ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, माना वो झूठा है, माना वो मक्कार है, किसी भी इंसान को उसकी ज़ात से वफा नहीं मिल सकती, पर 3 साल आपके साथ रहा है। अगर 100 बातें कहता है तो उसमें से 80 बातें आपके बारे में बिल्कुल नहीं 100% सच्ची हैं। तो कहाँ गए वो 15 लाख रुपये? क्या दुबई ट्रिप उन 15 लाख रुपयों का ही था जो उस बंगड़ी चोर के साथ गई थी? गले में इतना बड़ा पट्टा डाले फिरती हो मंगलसूत्र के नाम पर, तो क्या वो भी उन्हीं 15 लाख रुपये में का है? कम से कम क्लियर तो करो, अच्छी हो तो उस अच्छाई को साबित तो करो। क्यों पब्लिक को अपनी बातों से ही उलझा रही हो? क्या कहती हो कि बहन और बेटी बनाने के लिए बनाना आसान है, उसको निभाना बहुत भारी है। तो आंटी जी, जब अजमेर शरीफ में मरियम शेख से मिल रही थीं, उनको अपनी बहन बना रही थीं, फिर घर आने के बाद भी सारे रिश्ते कायम और दायम थे, उनके घर आकर खा कर आ रही थीं और फिर इधर की चुगलियां उधर लगा रही थीं। जब आपने देखा कि रायता फैल किया तो आप पतली गली से निकल गईं। फिर जानती हैं आप टिकटॉक के ज़माने में क्या हुआ था? तो आपसे रिश्ता कैसे नहीं निभाया गया? आपने उस रिश्ते को क्यों इस बुरी तरह से सोशल मीडिया पर उछाला था? क्या उसमें भी आप गलत नहीं थी? क्या उसमें भी आपका कोई किरदार नहीं था? आंटी, कहना बहुत आसान है, पर उस चीज़ को जब अपने ऊपर लागू होती है ना तो मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और क्या खूब बात कही आपने रेहान पुणेकर के बारे में आंटी जी, कि अगर अब से तू किसी औरत के खिलाफ बोला तो तू जहां बैठा है वहीं जूते से तुझे मारकर आऊंगी। तो आंटी, हर तरफ आपकी ही हुकूमत है, हर तरफ आपकी ही सरकार चल रही है कि जिसे दिल करेगा आप बैठकर जाएंगी और उसको मारकर आ जाएंगी। आंटी जी, मारना पीटना इतना ही आसान है? ओ सॉरी, आपके लिए तो सब कुछ बहुत आसान है आंटी जी। औरतों की रेस्पेक्ट की बात करने वाली, जब कहाँ गई थी एस के सत्तानी की ये सारी इंसानियत? जब कासिम सत्तानी को उनकी बीबी से दूर कर रही थी, कहाँ गई थी फिर वो आपके अंदर की औरत? जब अय्यूब शेख को उसकी फैमिली से दूर कर रही थी, ये कहती हो कि उनकी फैमिली में सबकी रजामंदी थी। जितनी भी मेरी शादीशुदा बहनें हैं उनसे मेरा ये सवाल है, क्या कोई भी बहन, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हो, क्या अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ बांटना गवारा करेगी? जबकि औरत के बारे में ये कहा गया है कि औरत हर चीज में साझा कर सकती है पर अपने शौहर में हरगिज साझा नहीं कर सकती। तो आपने अय्यूब शेख की बीबी से ये पूछा था कि आप मुझे दिल से रजामंदी दे रही हो? आपने सत्तानी जी की बीबी से पूछा था कि मैं आपका हस्बैंड ले लूं या नहीं ले लूं? और आपने बराबर कहा। वाकई रेहाना बॉस आपकी लेवल की नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और आप इन व्यूज के लिए चाह ही ये रही थी कि किसी ना किसी के मैं उंगली करूं और मुझे कंट्रोवर्सी मिले। अब जिस तरफ आप उंगली कर रही थी उसने आपको इस काबिल ही नहीं समझा कि वो आपको अपने मुंह लगाए। तोबा तोबा आंटी, दोस्ती तो दूर की बात है, इंसान आपको अपनी दुश्मनी के लायक नहीं समझ रहा है। और जहां रेहाना बॉस ने जरा सी बात बोली आपने फौरन कैच कर ली। और ये जो आपका बेटा बैठ जाता है मोगली, तो खुदारा मोगली अम्मी को समझाओ, बहुत जिल्लत हो गई सोशल मीडिया पर मैं आप सबको ये बात बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी क्यों खेली गई है। क्योंकि एयरपोर्ट पर जो इनका वो सब्सक्राइबर मिला था जिसके लिए इन्होंने मिसबिहेव किया था, पब्लिक ने इनको कितने कमेंट्स किए। इन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो पब्लिक फिर वापस से मुझसे सवाल करे, क्योंकि उलझाना तो कोई इनसे सीखे। इन्होंने फौरन आकर रेहाना खान बॉस के लिए कंट्रोवर्सी चालू कर दी, जिससे कि पब्लिक का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए। जिस औरत को ये नहीं पता कि मैं अपनी दुनिया और आखिरत का यही जजमेंट कर रही हूँ, यही अपनी आखिरत खराब करके चल रही हूँ, फिर वो औरत इतनी खरी बनकर दूसरे लोगों के ऊपर सवालिया सवाल उठाती है। क्यों आंटी जी? और हाँ आंटी जी, आपने कहा कि आपको उन 9 रंगों के दिन की ड्रेस पहननी है, तो आप भूल गई आंटी जी कि ये ईद मिलादुन नबी का
महीना चल रहा है। अब मुझे ये और बताएं, दुनिया के सैर सपाटों में दशहरा भी मना लिया, नवरात्रि के कपड़े भी आपने पहन लिए, और जो अजमेर शरीफ में खड़े होकर ये कह रही थी कि देखो सायरा सत्तानी आज किस रूप में आ गई, वो अपने लिए पहले अपनी कोई भी चीज़ पहनने के लिए उसे सोचना पड़ता है। तो आंटी जी, किसने कान पर बंदूक रखकर आपसे कल वाली ड्रेस पहनवाई थी? किसने आंटी जी 1-1 ग्राम जो सोने में आप बनाकर गोल्ड पेश करती हैं आंटी, वो 1-1 ग्राम का गोल्ड आपको किसने पहनवाया था? किसने ज़बरदस्ती की थी? आपने ये बात तो अपनी सब्सक्राइबर के और व्यूवर्स के साथ शेयर ही नहीं की। और आंटी, दूसरों का गिरेबान झांकना छोड़ दो, क्योंकि प्रॉपर अगर किसी दिन आपका गिरेबान आपके ही आंखों से मेरे रब ने झंकवा दिया, जो कि झंकवा रहा है, जो झंकवा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने आपकी किस्मत से हिदायत छीन ली आंटी। अगर हिदायत मिलती आपकी तो जब नहीं मिली थी उम्रा पर जाकर, तो इस बार आपको प्रॉपर हिदायत मिलती। और जिस कैप को ये पिक भी शेयर कर रही हूँ, जो ये पर्दे के नाम पर पहनती है ना, तो देखो ये बुरखे के ऊपर जो हम स्कार्फ ये करते हैं ना, यहाँ से जो ये लेडी पहनी हुई है जो आपने पिक में देखी है, तो वो हम इसलिए करते हैं कि अदरवाइज हम घर से बाहर जा रहे हैं और खुदा ना ख्वास्ता किसी वजह से अगर हमारा सर का जो हमारा स्कार्फ है अगर वो सरक जाए, तो वो अगर हम स्कार्फ की पट्टी बांधेंगे तो उससे हमारे सर के बाल जो है वो दिखेंगे नहीं, और हम गैर महरमों की अपने ऊपर बालों पर जो हमारी निगाह पड़ती है उससे भी बच जाएंगे। जाने अनजाने में हम गुनाह से बच रहे हैं। और ये क्या कर रही थी कि वो बालों का ज़रा सा अमरूद तो इनका पीछे को दिख रहा था, यहाँ से इन्होंने बुरखे वाली पट्टी स्कार्फ के तौर पर अपने सर पे बांध रखी थी। आंटी, हदीस उठाकर देखें, अपने दिल को टटोल कर देखें, तन्हाई में अपने आप से सवाल करें कि जिस पर्दे को आप कह रही हो क्या उसे पर्दे का नाम इस्लाम देता है? तो आंटी, जिससे अपने इस्लाम में मजहब की रेस्पेक्ट नहीं हो रही, तो वो क्या किसी के धर्म की और किसी के मजहब की रेस्पेक्ट करेगी? और आंटी, आपने कहा कि जब हम बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली इबादत करते हैं, तो आंटी एक चीज़ मुझे इस्लाम में ये बता दो कि उस इबादत को मुश्किल इबादत कहा गया है। आंटी, इस्लाम से ज़्यादा आसानी कुछ भी नहीं है। अगर आपने इस्लाम को समझा होता और इस्लाम के बारे में आपने पढ़ा होता, तो आज आप इस्लाम के बारे में गलत बयानी हरगिज़ नहीं करते। शरीयत उठाकर दिखा दो, हदीस उठाकर दिखा दो, कुरान का मफ़हूम दिखा दो, जहाँ पर किसी भी जगह मेरे रब ने ये फरमाया है कि मज़हब इस्लाम में सख्त से सख्त इबादत है। तौबा करो आंटी, तौबा करो, तौबा करो, डरो अल्लाह के खौफ से। जो चीज़ कुरान से साबित ही नहीं है आंटी, तो वो चीज़ को आप क्यों लफ्ज़ों का नाम दे रही हैं? मेरे रब ने इबादत भी फरमाई तो खुलूस नियत के साथ, जिसमें आंटी कोई भी मुश्किल नहीं है करने वाले के लिए। मेरे रब ने चोरी को मना फरमाया आंटी, तो इसमें क्या सख्त वाली बात है? मेरे रब ने किसी का उधार लेकर वापस देने को फरमाया आंटी, तो इसमें क्या सख्ती वाली बात है? कौन सा मेरे रब ने हमें किसी पहाड़ पर चढ़ने का हुक्म दिया तो पहाड़ पर चढ़ोगे तभी तुम मजहब इस्लाम को फॉलो करोगे? जब आपको कोई बात पता ना हुआ करे आंटी, तो खुदारा बोला ना करें। और देखिए, हमारी आंटी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और लोगों की लातें खाती हैं। और आंटी, ये जो बाएं हाथ से सलाम करती हो, सोचो जब हम कोई भी चीज़ खाते या पीते हैं तो वो हम अपना पेशाब पीने के बराबर है आंटी। तो फिर जो बाएं हाथ से सलाम करती हो तो वो क्यों लोगों पर लानत भेजती हो? ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है, सब समझ रही है कि आप किसे उलझाना चाहती हो और किसे बदनाम करना चाहती हो। तो ये लब 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 कहना बंद कर दो आंटी। और जब आपको ये लगता है कि आप प्रॉपर मेंटेन हैं आंटी, तो फिर सोफे पर बैठकर इस तरफ से कुशन रखकर इस तरफ से कुशन रखकर क्या छुपाते हो आंटी? कहीं आपका 2 BHK दिखता तो नहीं है? बताओ आंटी, वैसे तो ये पब्लिक है, सब जानती है आंटी, सब जानती है। और आज का मेरा सवाल आपके लिए है, अपनी तन्हाई में बैठकर सोचना कि क्या वाकई वो 15 लाख रुपये आपने नहीं लिए?
करती हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आंटी 15 लाख की कुछ तो गड़बड़ है, ये पब्लिक है, सब जानती है।